हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम डायगोनल सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है जीव जी का। ये इससे पहले एक्वालाइट और अमेजोन में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो द प्रॉब्लम इज कि हमें बेसिकली समझा देता है प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी ट्री दिया होगा। हमें बताना है कि उसके हर एक डायगोनल के लिए जितने एलिमेंट्स उसके डायगोनल में लाई कर रहे हैं, जितने भी नोट्स, हर एक डायगोनल के लिए हमें बताना है कि उसका सम क्या है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो मैंने एक ट्री पहले से बना के रखा है। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा बाइनरी ट्री है, तो ये हमारा फर्स्ट डायगोनल हो गया, ये हमारा सेकंड डायगोनल हो गया और ये हमारा थर्ड डायगोनल हो गया। अब अगर इसका सम निकालें हम, तो फर्स्ट डायगोनल में जो जो नोट्स लाई कर रही हैं, यानी कि 1 3 5, इसका सम हो गया हमारा फर्स्ट डायगोनल का सम विच इज 9। सेकंड डायगोनल का सम हो गया इसके जितने भी नोट्स लाई कर रहे हैं, इसका सम हो जाएगा 19। और थर्ड डायगोनल का सम हो जाएगा इसमें जितने भी नोट्स लाई कर रहे हैं उनका सम, तो इसका सम हो जाएगा 42। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें एक एरे रिटर्न करना है, उसमें ये सारे सम हमें रख के इस एरे को रिटर्न कर देना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमें बस यही करना है कि अगर हमें सारे डायगोनल्स का सम पता चल गया तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अब डायगोनल्स का सम निकालेंगे कैसे हम? इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल्स एक्चुअल में डिफाइन कैसे हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि डायगोनल डिफाइन कैसे हो रहा है। तो अगर हम किसी भी एक नोड को देखें, पर्टिकुलर नोड को, तो अगर जैसे ये 1 है, ठीक, अगर ये हमारे फर्स्ट डायगोनल में लाई कर रही है, तो हम देखते हैं कि इसके चिल्ड्रंस कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, इसका राइट चाइल्ड जो है वो तो इसी के डायगोनल में लाई कर रहा है, बट इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो हमारा इससे एक ज्यादा वाले डायगोनल में लाई कर रहा है। क्या ये सबके लिए ट्रू है? आइए देखते हैं। जैसे 3 है, तो 3 हमारा किस पे लाई कर रहा है? 3 हमारा फर्स्ट डायगोनल में लाई कर रहा है। इसका जो राइट चाइल्ड है ये हमारा, हाँ, ये भी हमारा फर्स्ट डायगोनल में लाई कर रहा है, लेकिन इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो हमारा एक नीचे वाले डायगोनल में लाई कर रहा है। आइए देखते हैं और वैल्यूज के लिए। जैसे 6 है, 6 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, लेकिन 6 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एक इससे ज्यादा वाले डायगोनल में लाई कर रहा है। ऐसे 4 के लिए देखते हैं, 4 का राइट चाइल्ड जो है वो इसी डायगोनल में है, और 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो इसके नीचे वाले डायगोनल में। ऐसे ही 9 के लिए देखते हैं, 9 का जो राइट चाइल्ड है वो इसी डायगोनल में। अगर इसका मान लीजिए एक लेफ्ट चाइल्ड होता तो वो डेफिनेटली फोर्थ डायगोनल में लाई करता। सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम हर एक नोड को, अगर इसका हमें पता हो कि ये किस डायगोनल में लाई कर रहा है, तो हमें ये भी पता होगा कि इसका राइट किस डायगोनल में लाई कर रहा है, उसका लेफ्ट किस डायगोनल में लाई कर रहा है। तो हम सिंपल से अगर डीएफएस ट्रावर्सल करें तो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? लेट्स सी। तो हमें जैसे वैल्यूज दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि हम स्टार्टिंग में अपने रूट को लेके चलेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने ये 1 पे थे, हम 1 हमारा रूट है, तो स्टार्टिंग में हम रूट को लेके चलेंगे, और इसका तो हमें डायगोनल पता है ना, किसका डायगोनल तो फर्स्ट डायगोनल ही होगा। तो हमने कह दिया कि हम रूट पे हैं, यानी कि 1 पे हैं, और हमारा डायगोनल नंबर है 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके बाद इसका तो सम ऐड कर देंगे अपने फर्स्ट डायगोनल में ही। तो अगर हम एक एरे बना ले जिसमें हम रखेंगे पहले कि हमारे यहाँ फर्स्ट डायगोनल का सम होगा, या सेकंड डायगोनल का, या थर्ड डायगोनल का, या फोर्थ डायगोनल का। ठीक, फोर्थ डायगोनल तो बेसिकली लाई भी नहीं करेगा, यहाँ पर 3 डायगोनल्स का सम होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल सा जिसका सम होगा उसको उठा के उस वाले में रख देंगे। तो जैसे 1 था हमारा, तो ये हमें पहले से पता था कि ये फर्स्ट डायगोनल लाई करेगा, तो फर्स्ट को 1 को हम फर्स्ट डायगोनल में जाके ऐड कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड पे हम जा सकते हैं, इसके राइट चाइल्ड पे जा सकते हैं। तो लेट सपोज हमने पहले लेफ्ट चाइल्ड पे गए, हम डीएफएस ट्रावर्सल कर रहे हैं, तो हम पहले लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। लेफ्ट चाइल्ड पे अगर हम गए, तो अब इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डायगोनल हमारा 1 था, तो इसका डायगोनल डेफिनेटली 2 हो जाएगा। तो हमने कहा 2 का डायगोनल भी 2 है। ठीक, तो अब 2 को आते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 का डायगोनल, क्योंकि 2 है तो 2 पे जाके अपने आप को ऐड कर देगा कि मैं तुम्हारे डायगोनल में हूं, यानी कि इसकी वैल्यू है 2, तो वो इसको ऐड कर देगा यहाँ पे। अब इसके बाद ये क्या करेगा, अब कहेगा मैंने तो अपना काम कर दिया, अब ये अपने बच्चों का रजिस्टर करवाएगा, मतलब कि अपने बच्चों को डलवाएगा जिस भी डायगोनल में वो लाई कर रहा हूँ। तो इसका बच्चा किस डायगोनल में, इसका लेफ्ट बच्चा जो है वो इसके नीचे वाला डायगोनल में होगा, उसका राइट बच्चा जो होगा वो इसी डायगोनल में होगा। तो पहले लेफ्ट बच्चे के लिए देखते हैं। सो लेफ्ट बच्चा इसका 5, तो इसने कहा 5, मेरा क्योंकि वैल्यू थी 2, मतलब कि मैं सेकंड डायगोनल में था और तुम मेरे लेफ्ट चाइल्ड हो, तो तुम डेफिनेटली मुझसे एक ज्यादा वाले में लाई करोगे, तो यानी कि तुम 3 में लाई करोगे। अब 5 अपने लिए आया, अब 5 आएगा, अब 5 को अपने आपको इसमें अपना इनपुट डलवाना है। तो 5 क्या कहेगा, 5 कहेगा मेरा डायगोनल तो 3 है, तो मैं अपनी वैल्यू जो भी ऐड करूंगा वो यहाँ पे ऐड करूंगा। तो 5 ने अपनी वैल्यू थर्ड डायगोनल में ऐड कर दी। अब क्या करेंगे, अब इसका लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है, इसका राइट चाइल्ड कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे, वापस पीछे जाएंगे। पीछे का अब 2 का लेफ्ट चाइल्ड के लिए हो गया था काम, अब अपने राइट चाइल्ड के लिए काम करेगा। राइट चाइल्ड के लिए आया है,
अब राइट चाइल्ड का रजिस्ट्री करवाएगा तो राइट चाइल्ड से क्या कहेगा, राइट चाइल्ड अपने राइट चाइल्ड से कहेगा कि मैं क्योंकि 2 में था और तुम मेरे राइट चाइल्ड हो तो तुम भी 2 में ही रहोगे, तो ये भी 2 में रहेगा। अब 2 में रहेगा। अब इसके लिए हम आए तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जो भी नोड आता है वो अपने आप को इसमें ऐड कराता है। तो इसने कहा कि मैं तो सेकंड डायगोनल में हूँ तो मैं अपने आप को सेकंड डायगोनल में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। इसका कंट्रीब्यूशन है कितना, 6, पहले से कितना पड़ा था 2, तो यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया सेकंड डायगोनल का 8। ठीक, अब इसने अपना काम कर दिया, अभी अपने चिल्ड्रंस का काम कराएगा। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड और इसका राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड कुछ है नहीं तो राइट के लिए जाएगा भी नहीं, पहले देखते हैं लेफ्ट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड इसका 7 है। इसने कहा कि मैं सेकंड डायगोनल में था तो तुम किस डायगोनल में होगे, तुम मेरे से डेफिनेटली 1 प्लस वाले डायगोनल में होगे, यानी कि तुम थर्ड डायगोनल में होगे। तो 7 अपने लिए आया। अब 7 ने कहा मुझे अपना डायगोनल तो पता ही है, अब उसी में जाकर कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो इसका डायगोनल था 3, तो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो ये हो जाएगी 12। अब 7 का ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, वापस आएगा। इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड है नहीं तो ये भी वापस जाएगा। इसके दोनों चाइल्ड हो चुके हैं तो फिर वापस जाएगा। इसका लेफ्ट चाइल्ड तो हो गया, अब राइट चाइल्ड के लिए जाएगा। तो अब अपने 1 अपने राइट चाइल्ड के लिए गया। ठीक, 1 अपने राइट चाइल्ड के लिए क्या कहेगा कि 3 क्योंकि तुम मेरे राइट चाइल्ड हो और मैं क्योंकि फर्स्ट डायगोनल में था तो तुम भी फर्स्ट डायगोनल में ही रहोगे, तो 3 भी फर्स्ट डायगोनल में। अब 3 आया अपने लिए, 3 क्या करेगा, 3 सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन देगा इसमें। तो 3 ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया तो इसने कहा कि इसको कर दो 4। ठीक, अब 3 क्या करेगा, अपने चिल्ड्रंस के लिए देखेगा। 3 अपना लेफ्ट चाइल्ड को पहले रजिस्टर कराएगा। तो राइट लेफ्ट चाइल्ड है क्या इसका 4। इसने कहा कि मैं तो था किस डायगोनल में, मैं तो था फर्स्ट डायगोनल में और तुम मेरे लेफ्ट चाइल्ड हो तो तुम मुझसे एक ज्यादा वाले में रह लो, तो इससे ज्यादा वाला यानी कि 2। ठीक, अब 4 आया और 4 को अपना पता है कि किस डायगोनल में है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा क्या करेगा, मैं तो सेकंड डायगोनल में हूँ तो क्या करेगा कि सिंपली अपने आप को ऐड कर दो यहाँ पे। तो 8 4 12। ठीक, अब 4 ने अपने आप का काम तो कर दिया है। अब 4 क्या कहेगा, अपने चिल्ड्रंस को रजिस्टर कराने का। तो लेफ्ट चाइल्ड इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट चाइल्ड है इसका 8। अब 8 की यहाँ पे रजिस्ट्री करवाएगा। 8 की रजिस्ट्री होगी क्या, 4 कहेगा कि मैं तो सेकंड डायगोनल में था, तुम मेरे राइट चाइल्ड हो तो तुम उतना ही कमा सकते हो जितना मैं हूँ, यानी कि तुम भी सेकंड में ही जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली लेफ्ट चाइल्ड को ये लोग ज्यादा प्रोग्रेस दे रहा है कि लेफ्ट चाइल्ड मुझसे भी एक बड़ा हो जाए, और राइट चाइल्ड को क्या कह रहा है कि तुम मेरे ही जितने रहो जितना मैं था। ठीक, तो 8 के लिए अब आएंगे। 8 क्या कहेगा, मैं तो सेकंड डायगोनल में हूँ, तो 8 कहेगा कि मैं सेकंड में प्लस कर लो अपने आप को, तो यानी कि ये 20 हो गया। ठीक, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं, इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं। 8 वापस जाएगा, 4 के दोनों चाइल्ड हो गए हैं, वापस जाएगा। 3 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड की बारी है। तो 3 अपने राइट चाइल्ड के लिए क्या कहेगा, 9 से कहेगा कि क्योंकि तुम मेरे राइट चाइल्ड हो, तुम्हारा बदनसीब है तो तुम मेरे ही साथ रहोगे, तो 3 के साथ ही रहेगा 9। तो 9 3 किस डायगोनल में था, फर्स्ट, तो 9 किस में रहेगा, 9 भी फर्स्ट में रहेगा। 9 के लिए आए। अब 9 क्या कहेगा, 9 क्या कहेगा, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराओ यहाँ पे। तो ये फर्स्ट डायगोनल में है तो फर्स्ट डायगोनल का अभी तक का सम था 4, अब 9 भी अपने आप को ऐड कर देगा तो कितना सम हो जाएगा 13। अब 9 अपने लेफ्ट चाइल्ड को रजिस्टर कराने जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। राइट के कराने जाएगा, राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या हो गया मेरा, वापस जाएगा। 3 क्या मेरा भी हो गया क्योंकि मेरे लेफ्ट चाइल्ड अपना आपका कंट्रीब्यूशन कर दिया, लेफ्ट चाइल्ड का कर दिया, राइट चाइल्ड का कर दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी नोट को, कुछ नहीं। तो क्या करेगा, 3 भी वापस चला जाएगा। अब 1 क्या आएगा, मैंने भी अपना काम कर दिया, अपने लेफ्ट को कर दिया, राइट को कर दिया, खुद का कर दिया, तो ये भी वापस हो जाएगा। तो यानी कि अब जो हमारी रिजल्टेंट एरे है, सॉरी 12, ये जो हमारी रिजल्टेंट एरे है यही हमारी आंसर एरे है। देखें तो, क्योंकि देखिए फर्स्ट डायगोनल का सम क्या है 13, सेकंड का सम क्या है 8 4 12 और 8 20, और इसका सम क्या है 7 5 12। सो ये एरे हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। तो अब आई होप कि ये पूरा ड्राई रन से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एल्गोरिथम क्या यूज करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो सिंपल सा एक डीएफएस ट्रावर्सल है, बस इसमें ये फिगर आउट करना था। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया खुद से, अगर नहीं कर पाए तो इसके हेल्प ले सकते हैं आप, लेकिन अगर ये फिगर आउट किसी भी तरह से आपने कर लिया कि जो भी एक नोड होगा ये जिस डायगोनल में लाई कर रहा है, अब अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो इससे एक नीचे वाले डायगोनल में लाई करेगा और ये इसका जो राइट चाइल्ड होगा वो इसी डायगोनल में लाई करेगा। अगर इतना आपने कर लिया तो इसके बाद प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कोड पे एक बार देख लेते हैं। सो कोड क्या कहता है, कोड कहता है मैंने मैप यूज किया था, आप एरे बना सकते हैं, सिंपली जिस एरे में यूज करेंगे उसी को रिटर्न कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, हम रूट पास करेंगे और इंडेक्सेस 0 बेस लिया मैंने। सो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले जो रूट है हमारा वो हमारा 0th डायगोनल में है। ठीक, अब यहाँ पे आए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि अगर नल है तो सिंपली रिटर्न कर दो, मतलब कि अगर किसी ऐसी जगह पे आ गए जो नल है तो यहाँ पे कुछ काम नहीं करना तुम्हें। अदरवाइज क्या करना है, तुम अपने आप को जो भी तुम्हारा डायगोनल नंबर है उसमें तुम अपना कंट्रीब्यूशन दोगे। तो क्या करोगे,
अपने डायगोनल जिस भी डायगोनल में हो उसमें जाके अपना डेटा ऐड कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम फिर से कॉल कर दोगे, किस लिए, अपने लेफ्ट के लिए अगर कॉल करोगे तो डायगोनल को क्या करोगे, डायगोनल को 1+1 करोगे। अगर अपने राइट के लिए कॉल करोगे तो क्या करोगे, डायगोनल को डायगोनल के पास करोगे। सिंपल सा ही है। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारे मैप में सारे आंसर्स आ चुके हैं। और अगर आपने एरे यूज किया तो सिंपली वो एरे भी आप डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज अपने मैप की सारी वैल्यूज को किसी एरे में पुश कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम इस एरे जो हम रिटर्न कर रहे हैं इसको हम अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस की तरह नहीं यूज करें तो इसको हमने ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में एक तरीके से कर लिया। रिकर्जन का अगर स्पेस हम देखें तो ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n का, अदरवाइज हमने इसको ऑर्डर ऑफ 1 में कर दिया है। अगर हम रिकर्जन और इसको ये जो आंसर वाली एरे है इसको अगर हम ना देखें तो अदरवाइज ये ऑर्डर ऑफ 1 सॉल्यूशन है स्पेस वाइज। और टाइम वाइज हम एक सिंपल सा ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम में काम हो जाएगा हमारा। सारी नोट्स को एक एक बार सिंपली ट्रैवर्स करेंगे, हर नोट के लिए एक बार फैसला होगा। सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ n है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द ट्रैवर्सल, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ऐसे, लेकिन ऑर्डर ऑफ n हमारा है आंसर एरे। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप अपने इंटरव्यू से कंफर्म कर सकते हैं कि इसको वो यूज करेगा कि नहीं। और अगर हम देखें तो ये हमारा ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस जो कि हमारे रिकर्जन में यूज होता है। सो अगर इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे इन दोनों चीज़ों को तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस है एक तरीके से। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी समस्या है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट इस चैनल पे बहुत सारा आने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।